तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाएँ, जिससे कि आने वाले नोटिफ़िकेशन सबसे पहले आपके पास में पहुँच सके। आइए दोस्तों, सुनते हैं मैया का ये सुंदर सा संदेश। मेरे बच्चे, मैं आज तुम्हें यह आशीष देती हूँ कि तुम्हारा आने वाला कल बड़ी ही खुशी अब सफलताओं से भरा होगा। तो मेरे प्रिय बच्चों, तुम्हें जरा भी चिंता करने की कोई भी बात नहीं है। कल का दिन तुम्हारा होने वाला है। कल तुमको एक बहुत ही शुभ संकेत प्राप्त होगा। मैं स्वयं तुम्हें आने वाले कल में एक संदेश प्रदान करूंगी। मेरे बच्चे, बहुत जल्द तुम अपने जीवन में खुशी और एक शक्ति को अनुभव करोगे। मैं तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसी अलौकिक शक्तियों को भेज रही हूँ। अपने जीवन की यात्रा को अभी तक बहुत सरल और अच्छे प्रकार से तय किया है। अपने अपने जीवन में अपने सामर्थ्य से बहुत कुछ हासिल किया है। तुम्हारी उन्नति ही तुम्हारी सबसे बड़ी उपलब्धि रही है। चाहे आपके जीवन में आपके साथ कितनी ही कठिनाई क्यों ना आई हो, मगर तुमने कभी हार नहीं मानी और मुझ पर भरोसा करके अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ते रहे। मेरे बच्चे, तुम्हारे उस इंतजार का, तुम्हें उस विश्वास का फल अब तुम्हें प्राप्त होने जा रहा है। तुम्हारे जीवन में एक सकारात्मक मोड़ आने वाला है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें आशीष देती हूँ। तुम जिस किसी भी कार्य कारोबार में अपना हाथ डालोगे, वह कार्य दिन प्रतिदिन तरक्की की ओर ही आकर्षित होगा। मैंने तुम्हारी सभी प्रकार की खुशियों के द्वार खोल दिए हैं। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी इस कड़ी और सच्ची परिश्रम से बहुत अधिक प्रसन्न हूँ। इस प्रसन्नता के कारण कुछ मनुष्य हैं जो तुमसे दिन प्रतिदिन घृणा करने लगे हैं। उन्हें लगता है कि वह तुम्हें हानि पहुंचा देंगे या तुम्हारी जान से खेल लेंगे। मेरे बच्चे, इस संसार में सभी प्रकार के मनुष्य होते हैं। अगर तुम कोई अच्छा कार्य करके अपने जीवन में उन्नति हासिल कर लोगे तो उनमें से कुछ ही मनुष्य होंगे जो तुम्हारी सफलता से खुश होंगे। नहीं तो बाकी के लोग तुम्हारे विरुद्ध कार्य करना आरंभ कर देंगे। मेरे बच्चे, उनमें से ही कोई एक मनुष्य है जो तुम्हारे पीछे पड़ गया है। आपको उस मनुष्य से सावधान हो जाना है। उस मनुष्य से दूरियां बना लेनी है। मेरे बच्चे, वह इस प्रकार के मनुष्य हैं। वह यह भूल गए हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं स्वयं तुम्हारे साथ रहती हूँ। मेरे रहते से कोई तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। तुम इस विषय पर जरा भी चिंता मत करना, क्योंकि तुम्हारे साथ हूँ। मेरे बच्चे, तुम अपने जीवन में इस तरह के व्यर्थ मनुष्यों की चिंता करना छोड़ दो। मैं यह चाहती हूँ कि तुम अपने कार्य व कर्मों पर विशेष रूप से ध्यान दो। वह तुम्हारे सफलता का मार्ग भी तुम्हारे कार्य में कर्म ही है। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारे जीवन में अनेकों प्रकार की खुशियों को भेज दी है। इसलिए तुम्हें अपने जीवन में कभी भी उदास निराश होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। मेरे बच्चे, मैं तेरी हर पुकार सुनती हूँ और तेरे हर दुख से वाकिफ हूँ। याद रख, मेरी सच्ची पूजा सिर्फ मंत्रों में नहीं, बल्कि किसी असहाय की सेवा में बसती है। तेरा श्रद्धा से दिया गया एक एक रुपया सिर्फ एक दान नहीं, बल्कि किसी भूखे पेट के लिए भरपेट भोजन और मंदिर के बाहर आस लगाए बैठे लाचारों का सहारा बनता है। मेरी इस नई पावन पहल से जुड़कर तू भी इस पुण्य का भागीदार बन सकता है। सहयोग करना बेहद आसान है। बस इस पावन स्कैनर का एक स्क्रीनशॉट ले। अपना फोन पे पेटीएम ऐप खोल और गैलरी से स्कैनर फोटो सेलेक्ट करके आसानी से अपना योगदान दे। अपनी सामर्थ्य और खुशी से 51, 121, 551 या 1051 या 5051, जो भी तेरा मन कहे, मेरे चरणों में अर्पित कर। तेरा यह छोटा सा कदम किसी के जीवन में खुशियाँ लाएगा और बदले में मैं तेरी तिजोरी और जीवन दोनों को सुख समृद्धि से भर दूंगी। मेरा सदा तेरे सिर पर हाथ है। मेरे बच्चे, आज तुम्हारे साथ कुछ ऐसा होने वाला है जो तुम्हारी कल्पना से भी परे है।
आज मैं तुम्हें बताने आई हूँ कि कोई है जो तुम्हें मार्ग दिखाना चाहता है। मेरी कुछ अदृश्य शक्तियाँ तुम्हें मार्ग दिखाना चाहती है। तुम्हें इस अदृश्य शक्तियों से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरे बच्चे, तुम बिल्कुल सही मार्ग पर चल रहे हो। वह शक्तियाँ तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब देना चाहती है और वह तुम्हारी रक्षा करना चाहती है। तुम इन शक्तियों को इस तरह से पहचान सकते हो। तुम्हारे साथ यह सब होने लग जाता है। सबसे पहले, कई बार तुम अपने जीवन में कुछ ऐसे सवालों का जवाब चाहते हो जिससे तुम सही तरीके से अपने मार्ग में आगे बढ़ सको, और इस तरह के उलझन में कई बार क्या होता है कि तुम्हें उस सवाल का जवाब तुम्हारे सपने के माध्यम से आने लग जाते हैं। मेरे बच्चे, यदि कोई चीज तुम अपने जीवन में पाना चाहते हो या उसे सही करना चाहते हो या बदलना चाहते हो या कोई और योजना है, तो वह सारी चीजें यदि तुम्हें तुम्हारे सपने में दिखाई दे रही हैं, यदि तुम्हें संकेत दिया जा रहा है, तुम्हें अलग तरीके से एक चित्र के माध्यम से चीज बदलती हुई नजर आ रही है, या फिर इसके अलावा जो चीज तुम तलाश कर रहे हो वही चीज दूसरे इंसान के मुंह से सुन रहे हो या वह दूसरे इंसान के मुंह से सुन रहे हो, तब तुम समझ जाना, इस वक्त इस समय मेरी शक्तियाँ तुम्हें मार्ग दिखा रही हैं। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में यह महत्वपूर्ण संकेत मिलने लग जाते हैं। जब मेरी शक्तियाँ मार्ग दिखाती है, तब वह यह पूरी कोशिश करती है कि जो चीज तुम तलाश कर रहे हो, वह सारी चीज की तलाश तुम्हारी खत्म हो जाए। मेरे बच्चे, तुम जो चीज सच्चे दिल से ढूंढ रहे हो, उन सारी चीजों का तुम्हें मिल जाए। अब दूसरी महत्वपूर्ण बात, कई बार जब तुम अपनी प्रक्रिया में लगे रहते हो और उस वक्त तुम जरा भी नकारात्मक नहीं हो पाते हो या अपने प्रक्रिया में संदेह नहीं कर पाओगे, उसे तुम ध्यान देना। तुम जिस भी चीज के बारे में सोच रहे हो वही चीज तुम्हारे जीवन में होने लग जाती है। मतलब तुम्हारी इच्छा के अलावा कई सारी चीज होने लग जाती है। जैसे तुम्हें किसी मित्र की याद आ रही है तो वह मित्र खुद तुमसे मिलने आ जाता है या उसका कोई संदेश आ जाता है। इस तरह से कई मेरे बच्चे, मुझे यकीन है कि तुम मेरे माँ काली चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, क्योंकि इसके जरिए ही तुम मेरा आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हो, और अगर नहीं करोगे तो शायद मैं तुम पर कृपा दृष्टि तुम्हारे ऊपर सदा के लिए नहीं रहेगा। इसलिए बिना सोचे मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सारी चीजें तुम्हारे साथ जुड़ती हुई नजर आती है। मेरे बच्चे, यदि यह चीज तुम्हारे साथ भी हो रही है तो समझ जाओ, मेरी शक्तियाँ तुमको यह बताने की कोशिश करती है कि तुम्हें अपने विचारों को कितना ज्यादा सकारात्मक रखना है, क्योंकि इस वक्त तुम्हारी हर एक विचार तुम्हारे सफर में बहुत ज्यादा असरदार रहा है। तुम्हारी एक विचार के ऊपर यह पूरी प्रक्रिया टिका हुई है। इसलिए तुम्हें हर वक्त बहुत ज्यादा सकारात्मक ऊर्जा के साथ संरक्षित करना है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हें देख रही हूँ और मैं लगातार तुम्हारे दर्द को भी देख रही हूँ। मैं तुम्हारे दर्द को भी महसूस कर रही हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम जो लोगों को बिना बताए हर वक्त बस परेशान रहते हो, रोते रहते हो। मैं सब जानती हूँ। मैं तुम्हारे एक एक आंसू को देख रही हूँ। तुम अंदर से टूट चुके हो मेरे बच्चे। बस अब और नहीं, अपने सारे दुख दर्द मुझे दे दो। मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूँ। मैं तुम्हारे पास हमेशा हूँ। एक बार सच्चे मन से पुकारो, मैं तो तुम्हारे अंदर ही हूँ मेरे बच्चे। मैं तुम्हारे सारे कष्टों को दूर ना कर दूँ तो कहना, बस एक बार सच्चे मन से पुकार कर देखो मेरे बच्चे। तुम्हें क्या यह पता है कि मैं तुम्हें अत्यधिक प्रेम करती हूँ, और तुम्हारा कष्ट यानी मेरा कष्ट, तुम जो स्वयं को दुखी करते हो, तुम जो कुछ भी इस वक्त देख रहे हो, वह सब कुछ तुम्हारे जीवन का हिस्सा है। मेरे बच्चे, तुम इस संसार में आए हो तो तुम्हें इन परीक्षाओं को तो पास करना ही होगा। एक बात सदैव याद रखना, तुम्हारा दुख तुमसे बड़ा नहीं, बल्कि तुम अपने दुख से बड़े हो। तुम्हारा दुख शक्तिशाली नहीं है, बल्कि तुम अपने दुख से अत्यधिक शक्तिशाली हो।
मेरे बच्चे, यह मत भूलो कि यह समय तुम्हें फिर से उठ खड़े होने का मौका दे रही है। उठो मेरे बच्चे और अब आगे बढ़ो और मेरी एक बात को कभी भी मत भूलना। वह यह है कि सदैव ही अच्छे लोगों से जुड़े रहना। सदा ही उन लोगों से मिले रहना जो अच्छे हैं, जो तुम्हें समझते हैं, जो लोगों का भला करते हैं। क्योंकि मेरे बच्चे, जैसे तुम्हारी संगत होगी वैसे ही तुम्हारी रंगत होगी। अच्छे गुण अपने अंदर लाने में तुम्हें समय लग सकता है, परंतु बुरी संगत तुम्हें तुम्हारे बिना ही किसी महत्व के प्राप्त हो जाएगी। मेरे बच्चे, जीवन में अगर तुम्हें कुछ करना है या एक बहुत अच्छा इंसान बनना है तो तुम्हें अच्छे लोगों की बहुत आवश्यकता है। ऐसे मनुष्य को सदैव भी अपना मित्र बनाना जो खुद से ज्यादा लोगों के बारे में सोचे, जो सदैव अपने माता पिता का सम्मान करे, क्योंकि सबसे पहले तुम्हारे लिए तुम्हारे माता पिता ही तुम्हारे भगवान हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में आ रहे सभी समस्याओं को मैं दूर करूंगी। तुम्हें सदैव स्मरण रखना है कि तुम चाहे कितने भी दुखी क्यों ना हो, लेकिन कभी हार मत मानना और ना ही तुम्हें किसी को भी अपने कष्ट को बताना है। मेरे बच्चे, अगर तुम अपने कष्ट को किसी को बताने हो तो ना ही उससे कुछ होगा बल्कि तुम्हें कष्ट ही होगा। फिर तुम्हें बहुत ही ज्यादा बुरा लगेगा और तुम्हारे मन को कष्ट के सिवा और कुछ नहीं मिलेगा। मेरे बच्चे, मैं हर पल तुम्हारे साथ होती हूँ। मैं हर पल तुम्हारी सुरक्षा करती हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम लोगों की सदैव ही मदद करते हो। तुम लोगों से अत्यधिक प्रेम करते हो। इसी कारण से मैं तुम्हें अत्यधिक पसंद करती हूँ। इसी वजह से तुम्हारे पास आई हूँ कि मेरे बच्चे को कष्ट हो रहा है। मेरे बच्चे, तुम बहुत ही ज्यादा भोले हो और इसी भोलेपन के कारण ही लोगों ने तुम्हारा बहुत ही फायदा उठाया है। लोग तुम्हारे साथ गलत करते हैं। मेरे बच्चे, मैं तेरी हर पुकार सुनती हूँ और तेरे हर दुख से वाकिफ हूँ। याद रख, मेरी सच्ची पूजा सिर्फ मंत्रों में नहीं, बल्कि किसी असहाय की सेवा में बसती है। तेरा श्रद्धा से दिया गया एक एक रुपया सिर्फ एक दान नहीं, बल्कि किसी भूखे पेट के लिए भरपेट भोजन और मंदिर के बाहर आस लगाए बैठे लाचारों का सहारा बनता है। मेरी इस नई पावन पहल से जुड़कर तू भी इस पुण्य का भागीदार बन सकता है। सहयोग करना बेहद आसान है। बस इस पावन स्कैनर का एक स्क्रीनशॉट ले, अपना फोन पे पेटीएम ऐप खोल और गैलरी से स्कैनर फोटो सेलेक्ट करके आसानी से अपना योगदान दे। अपनी सामर्थ्य और खुशी से 51, 121, 551 या 1051 या 5051, जो भी तेरा मन कहे, मेरे चरणों में अर्पित कर। तेरा यह छोटा सा कदम किसी के जीवन में खुशियाँ लाएगा और बदले में मैं तेरी तिजोरी और जीवन दोनों को सुख समृद्धि से भर दूंगी। मेरा सदा तेरे सिर पर हाथ है। तुम्हें बुरा तो लगता है कि जिनके लिए तुम इतना करते हो, जिनके लिए इतना सोचते हो, वही लोग जब तुम्हें धोखा देते हैं और तुम किसी से कुछ कहते नहीं हो, परंतु अंदर से तुम टूट जाते हो। मेरे बच्चे, तुम बहुत सच्चे और बहुत ही ज्यादा अच्छे हो। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे कुछ गुप्त शत्रु भी हैं जो तुम्हारा भला नहीं चाहते हैं। वह तुम्हें खुश देखना नहीं चाहते, क्योंकि तुम जितने ही अच्छे होंगे उतने ही लोग जो बुरे होते हैं, बड़ा कार्य करते हैं, वह तुम्हारे मार्ग एक बाधा बनकर आएंगे। मेरे बच्चे, सदैव याद रखना, कर्मों का फल अवश्य मिलता है। अच्छे कर्म करने पर मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ और तुम ही अच्छे फल प्राप्त कराना मेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि तुम मेरे बताए गए मार्ग पर चलते हो। क्या तुम यह जानते हो, तुमसे भी कुछ कर्म गलत होने वाले होते हैं, परंतु मैं तुम्हारा हाथ थाम लेती हूँ। मैं तुम्हें हर बुरे कार्य को करने से बचाती हूँ। मेरे बच्चे, जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में इस वक्त हो रहा है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा उद्देश्य छिपा हुआ है। मैं जानती हूँ कि तुम बहुत ही जल्दी रोते हो, तुम बहुत ही जल्द हार मान लेते हो,
परंतु तो तुम यह तो जानते हो कि इस धरती पर जो होता है अच्छे के लिए होता है और उसके पीछे कुछ वजह होती है। मेरे होते हुए तुम दुखी क्यों होते हो मेरे बच्चे? तुम मेरी इतनी आराधना करते हो मुझे। तुम सच्चे दिल से मानते हो तो फिर क्यों डरते हो? हर पल मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें मैं सदा तुम्हारे शत्रुओं से बचाती हूँ और आगे भी बचाती रहूं। मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगी। तुम अपनी माता पर भरोसा रखो मेरे बच्चे। मैं जानती हूँ कि तुम भी यही तलाश कर रहे हो जो हर कोई करता है। हर कोई अपने लिए अच्छे मित्र, अच्छे साथी की तलाश करता है और वह उनके अच्छे गुण को ढूंढता है। परंतु एक ही व्यक्ति में तुम जो अच्छे गुण को ढूंढते हो वह तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। क्योंकि मेरे बच्चे संसार में कोई भी मनुष्य ऐसा है ही नहीं जिसमें तुम्हारे मन के अनुसार सारे गुण हो। ऐसे में यदि तुम किसी में सारे गुण ढूंढ लोगे तो कभी वह बंधन बंध ही नहीं पाता, क्योंकि मेरे बच्चे कभी कभी जो जैसा है उसे वैसा स्वीकार करना ही अच्छा होता है। अगर आपको अपनी माता पर विश्वास है तो इस संदेश को कर दीजिए और कमेंट में जय हो माता रानी लिख दीजिए। आपकी आत्मा माता रानी से जोड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे बच्चे इसे आगे देखें। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। कृपया इसे नजरअंदाज ना करें। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तुम्हारे मन में कोई लालच नहीं है, कोई स्वार्थ नहीं है। तुम किसी के लिए जो भी करते हो पूरे दिल से करते हो, किंतु तुम्हारी भलाई के बदले तुम्हें केवल दुख और यातनाएं ही मिली है। तुम जिसका भी भला करना चाहते हो वही तुम्हारा शत्रु बन जाता है, इसलिए तुम्हारा मन दुखी हो जाता है। मेरे बच्चे, यह संसार का कड़वा सत्य है। यदि तुम किसी के लिए 10 अच्छे कार्य करोगे तो लोग भूल जाएंगे, किंतु यदि तुमने एक भी गलती कर दी तो तुम्हारी 10 अच्छाइयों पर भारी पड़ जाएगी। मेरे बच्चे, भलाई भुला दी जाती है और बुराई सदैव स्मृति में बनी रहती है। इसलिए लोगों को देखकर अपना मन छोटा मत करो। मेरे बच्चे, तुम अत्यंत सरल और सहज स्वभाव के हो। तुम्हारा हृदय अत्यंत कोमल है। तुम्हें बुराइयों से दूर और अपने पवित्र आत्मा में रहना अच्छा लगता है। तुम्हारा हृदय अत्यंत करुणा से भरा हुआ है। इसी कारण तुम सभी को नेक दिल समझते हो। मेरे बच्चे, तुम सभी को नेक दिल समझते हो। यह सच है तो लाइक करके दावा करो मेरे बच्चे। किंतु शत्रु तो तुम्हारे आसपास से ही बैठे हुए हैं जो प्रतिपल षड्यंत्र रच रहे हैं। अब समय जब वास्तविकता तुम्हारे सामने आ जाएगी, सबके नकाब उतर जाएंगे। कौन तुम्हारा अपना है, और अगर कोई भी ऐसा काम कर रहे हो जिससे कि किसी को हर्ट हो रहा है तो निश्चित ही वह काम करना रोक दो, क्योंकि ऐसे में लोगों का बहुत ज्यादा हर्ट होता है और फिर ऐसे में आपकी बुद्धि को भी बहुत ज्यादा आप कमजोर करते चले जाते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं सामने देखने वाला व्यक्ति आपको अहंकार से भरा हुआ महसूस करता है। कहीं ना कहीं सामने वाले व्यक्ति को ऐसा रियलाइज होता है कि आपके अंदर ईगो पनप रहा है, यानी एक ऐसी विचारधारा आपके अंदर विराजमान हो चुकी है जिसे आपको हटा देना चाहिए, जिसको आपके अंदर विराजमान नहीं रहने देना चाहिए। तो आप निश्चित ही समझ लो कि आप एक ऐसी राह पर निकल चुके हो जिस राह पर आपका आने वाला भविष्य बहुत ज्यादा खतरे में पड़ सकता है। एक ऐसे खतरे में जिसमें कि आपको फिर संभलने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि जब तक कोई मार्ग उस मोड़ से ना गुजरे, जब तक आपको ऐसा रियलाइज ना हो कि अभी भी आप मुड़ सकते हैं, अभी भी आप समय रहते अपने आप को संभाल सकते हैं, तो निश्चित ही आप दिशा को बदल सकते हैं। लेकिन बहुत ज्यादा आगे जाने के बाद जब आप इतना हद तक आगे चले जाते हैं तब आप पीछे मुड़कर नहीं आ सकते, क्योंकि तब आपके सभी मार्ग बंद हो जाते हैं। सभी रास्ते आप खुद से बंद कर लेते हैं और फिर चाहकर भी आप वापस नहीं आ सकते।
इस बात को कभी मत भूलिए कि जीवन में जो हो रहा है वह केवल आपकी वजह से हो रहा है। बल्कि इस बात को ध्यान रखो कि जिस ईश्वर की आप पूजा करते हो, जिस ईश्वर में आप बहुत ज्यादा आस्था रखते हो, विश्वास रखते हो, ईश्वर की आज्ञा से, ईश्वर के विश्वास से, ईश्वर की पूजा से, ईश्वर आपको उस मार्ग पर चला रहे हैं। और वह सही मार्ग आप इसलिए नहीं छोड़ पा रहे क्योंकि बड़ों का आशीर्वाद आपके साथ है। आपकी बुद्धि तभी सही से कार्य कर रही है। आप बड़ों के सामने जाकर के झुकते हो, उन्हें प्रणाम करते हो, उनका आशीर्वाद लेते हो। ईश्वर के सामने जाकर आपके झुकते हो तो निश्चित ही आपकी बुद्धि कई गुना प्रबल हो जाती है। और यह बहुत ज्यादा जरूरी है कि जब तक आपके हृदय के अंदर झुकाव रहेगा तब तक आप अपने जीवन में आगे बढ़ते रहोगे। जिस दिन आप एक सख्त लकड़ी की तरह अकड़ कर रहने लगे, उस दिन आपकी बुद्धि धीरे धीरे करके बहुत ज्यादा कमजोर होने लगती है। तो फैसला आपको करना है कि आपको अपनी बुद्धि को प्रबल करना है या फिर कमजोर करना है। और आप जो भी करेंगे वह बहुत ज्यादा सोच समझ के करें, क्योंकि की हुई क्रिया पर आगे आपको फल प्राप्त होने वाला है। इस बात को आपको डिसाइड करना है कि आप जो कर रहे हैं उसका फल आपको क्या चाहिए। क्योंकि जो बच्चा बचपन से बहुत ज्यादा पढ़ाई में ध्यान रखता है, हार्ड वर्क करता है, मेरे बच्चे, मैं तेरी हर पुकार सुनती हूँ और तेरे हर दुख से वाकिफ हूँ। याद रख, मेरी सच्ची पूजा सिर्फ मंत्रों में नहीं बल्कि किसी असहाय की सेवा में बसती है। तेरा श्रद्धा से दिया गया एक एक रुपया सिर्फ एक दान नहीं बल्कि किसी भूखे पेट के लिए भरपेट भोजन और मंदिर के बाहर आस लगाए बैठे लाचारों का सहारा बनता है। मेरी इस नई पावन पहल से जुड़कर तू भी इस पुण्य का भागीदार बन सकता है। सहयोग करना बेहद आसान है। बस इस पावन स्कैनर का एक स्क्रीनशॉट ले, अपना फोन पे पेटीएम ऐप खोल और गैलरी से स्कैनर फोटो सेलेक्ट करके आसानी से अपना योगदान दे। अपनी सामर्थ्य और खुशी से 51, 121, 551 या 1051 या 5051, जो भी तेरा मन कहे, मेरे चरणों में अर्पित कर। तेरा यह छोटा सा कदम किसी के जीवन में खुशियां लाएगा और बदले में मैं तेरी तिजोरी और जीवन दोनों को सुख समृद्धि से भर दूंगी। मेरा सदा तेरे सिर पर हाथ है। जैसे यह पता होता है कि मैं बहुत ज्यादा हार्ड वर्क कर रहा हूँ, उसका फल मुझे प्राप्त होगा, तो निश्चित ही ईश्वर उसका फल देते हैं। क्योंकि फल देना ईश्वर का काम है लेकिन कर्म करना आपका काम है। और यह आप ही डिसाइड कर सकते हैं कि आपको अपनी बुद्धि को प्रबल करना है या फिर कमजोर करना है। आपको कैसा फल चाहिए वैसे ही कर्म करें, वैसे ही कार्यों पर ध्यान रखें। इस बात को कभी मत भूलिए कि जीवन में अगर आपको मीठे फल खाने हैं तो कभी भी आप गलत कर्म को करते हैं, कुछ ऐसे कार्यों को करते हैं जिससे कि लोगों की आप पर बुरी नजर हो, लोग आपके लिए बुरा फील करें, तो निश्चित ही आपका जो मार्ग है वह कहीं ना कहीं आप भटक रहे हैं और कहीं ना कहीं आप एक ऐसे रास्ते पर चल पड़े हैं जहां से फिर आपको वापस लौट कर आना और भी ज्यादा मुश्किल होगा। क्योंकि अच्छी आदतें हो या फिर गलत आदतें धीरे धीरे करके इंसान के अंदर पंपती जरूर है लेकिन फिर इंसान को पूरी तरह से जकड़ लेती है। फिर इंसान चाहे तो उन आदतों को नहीं छोड़ पाता। इसलिए छोटी छोटी सी अच्छी आदत को अपनाओ, छोटी छोटी सी गलतियों को रोकना शुरू कर दो। वह तुम्हारा जीवन एक ऐसे मार्ग पर चल पड़ेगा, एक ऐसी दिशा पर चल पड़ेगा जहां से तुम अपने आने वाले भविष्य को तय कर सकते हो, उज्जवल भविष्य को तय कर सकते हो, अपने आने वाले उज्जवल भविष्य का निर्माण कर सकते हो। और इस बात को तुम बहुत अच्छे से रियलाइज कर सकते हो कि तुम्हारे जीवन में तुम्हारा आने वाला भविष्य कैसा होगा। क्योंकि कर्म सही होंगे, क्रिया सही होगी, तुम्हारे किए हुए कार्यों पर जो फल होगा वह तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा अच्छा ही होगा और भविष्य भी होगा।
कई वर्षों बाद अब इसका असली रूप, असली चेहरा आपके सामने होगा। आपके शत्रुओं का मनोबल उम्मीद टूट रहा है, क्योंकि गेम के असली खिलाड़ी अब आप हैं। इनकी हर चाल इनके ऊपर ही उल्टी पड़ रही है। यह इधर के रहे ना यह उधर के रहे। हिडन एनिमी की सारी पोल खुलने वाली है। यह दरिया में डूबने वाले हैं और इनको डुबाने वाली स्वयं मां काली है। इन्होंने जो चीजें आपके अगेंस्ट की है, मैं यहाँ पर बोल भी नहीं सकती हूँ। यहाँ पर स्ट्रे चैनल मैसेज आया है। यह कोई लेडी है जो बहुत लंबे टाइम से आपका डाउनफॉल मना रही है, जो आपको रोते हुए देखना चाहती है, जो आपको बिलखते हुए देखना चाहती है, जो आपको हारते हुए देखना चाहती है, जो आपको टूटते हुए देखना चाहती है। और इसके लिए इसने बहुत सारी चीजें भी की है, बहुत सारी ईवल चीजें ट्राई, लेकिन आप लोगों के ऊपर मैं देख रही हूँ कि गुरु की बहुत ज्यादा कृपा हो रही है। गुरु की बहुत ज्यादा विशेष कृपा है। माँ लक्ष्मी की, माँ आदिशक्ति की बहुत ज्यादा कृपा हो रही है। आप लोग बहुत ज्यादा, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि स्टेबल एकदम बैलेंस है। आपको पता नहीं ऐसा लग रहा कि कोई ऐसा राज, कुछ ऐसे रहस्य के बारे में पता चल गया। मुझे यहाँ पर यह तो नहीं दिख रहा है कि आपको पता चल रहा है, लेकिन आप लोग बहुत ज्यादा शांत और स्थिर हो चुके हैं। बहुत ज्यादा यहाँ पर मैं जिनकी भी एनर्जी पिक कर रही हूँ, आप सब संतुलन में आ रहे हैं। तो आशा करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो लाइक, कमेंट, शेयर और कमेंट में जय माता दी और हर हर महादेव और जय बालाजी ज़रूर लिखें।